Adeel would be तुम किस मामूली जगह मुझे ले आए यार और ये चाय कैसी है? शर्जीना और मुस्तफा इतना चाहते हैं अदील शुड आल्सो चेक आउट द चाय। ऑफ कोर्स लोगों को बहुत बड़ा फियर होता है अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में, लेकिन माय लाइफ इज ऑल अबाउट फियर इनोकुलेशन। अदील के लिए इंस्पिरेशन में आपने किस किस को उठाया? बहुत से शो ऑफ्स हैं जो मेरी जिंदगी में आए हैं। Are you romantic? Am I romantic? I think I am. I like to think Are you I am. blushing? I blush when someone admires me. Were you a fan of Fahd Mustafa? Fahd has been a hero of mine. He's one of my inspirations. I think I'm an acadentist. ये क्या चीज होती है? Sorry. Who's broken inside but is smiling on the outside. So I think a lot of us are like that. नताशा में वाकई इंटरेस्टेड है। अब अगर अदील वापस जाए पास्ट में तो will he change his decision? About Shajina? Yeah. हाँ शायद ये कर He ले। will? Recently my father over the phone, I got a little emotional when he was saying that, and he goes, "Kid, I'm not saying this because you're my son. Like when you come into the frame totally changes." Wow. Mashallah, Iman. Yeah. What would you say to a young couple to strengthen relationship? It takes hard work to make a marriage work. After getting married, yeah, I think my life changed. And आप लोगों को इंडिया से भी बहुत लव मिल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दो भाइयों की तरह हैं जिनमें बहुत से इख्तलाफात हैं, दुश्मनी है, मुस्तफा और अदील की तरह शायद। लेकिन मुस्तफा कौन है और अदील कौन है? ये इंटरेस्टिंग। ये that's for the audience to decide, that's for the jury to decide. I've never ever shot being clean shaven before. Okay. So उसके पीछे भी thought process यही था, हम क्यों चलें उस राह पे जिस राह पे सभी चलें? So what's your why? Just to know myself, discover who I am. वैसे तो शर्जीना और मुस्तफ़ा ढाबे पे आते हैं और उनकी चाय के ढाबे हम ढूंढ रहे हैं। वैसा फैंसी और बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ढाबा है। एंड लुक हु वी हैव विद अस टुडे। अब यहाँ तो दिखाए ना कौन है। मैंने कहा भेस बदल के आऊँ ना। भेस बदल के आए। हमने सोचा शर्जीना और मुस्तफ़ा इतना चाहते हैं अदील शुड आल्सो चेक आउट द चाय। Yeah, of course. है ना? I love Karachi की चाय, especially. You love Karachi की चाय? They're like million Quetta hotels, so I don't know which one. Which Quetta? Yeah. नहीं हम तो बस आ गए। So हमारी चाय तैयार है। ओके चाय आ रही है गर्मा गर्म। So but लाहौर में है ढाबे, जाते हैं यहाँ बैठते हैं। पाकिस्तान के कल्चर का एक हिस्सा है ढाबे। मैं या गया हुआ हूँ, बहुत पहले गया हूँ, लेकिन अब बहुत कम जाता हूँ। जी। You know Adeel, elitist है। वो ढाबों पे नहीं पाया जाएगा। How could I think about that? Yeah, exactly. So इस वक्त अदील कैसा फील कर रहे हैं कि हम उनको एक ढाबे पे ले आए? अदील को कैसे पिक करेंगे चाय? आप अदील को लेकर आएंगे, आप इमाद को लेकर आएंगे, डिफरेंट बात है। You can choose. हाँ। अगर आप इमाद को लेकर आएंगे, इमाद saves every experience and enjoys every experience. Okay. Adeel would be तुम किस मामूली जगह मुझे ले आए यार? हाँ? Yeah, Adeel और ये चाय कैसी है? इसको टिश्यू के साथ। Yeah. हो गई? ले ले भाई। Thank you. हम चलते हैं। Are we going? Yeah, we're going. Okay. संडे जो होता है इस एरिया में बहुत गुजरता है। I usually go to the gym for 2-3 hours. Then I go have Xander's पे. Oh really? Me, myself and I. Oh, okay. लोगों को बहुत बड़ा fear होता है अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में, लेकिन my life is all about fear inoculation. That's nice. So I sit there, I have lunch or whatever, late dinner या late lunch. So yeah, I just love roaming around. Always कुछ ना कुछ मुझे गिराना होता है। अच्छा, I sometimes think about going alone और मुझे यही fear होता है कि अजीब सा तो नहीं लगेगा अकेले बैठे में। हाँ, जब आप पहली बार गए थे, I do this in Karachi, लेकिन back home I don't do this. But आप जब बैठे होते हैं अकेले बैठ सकते हैं because constantly लोग आ रहे होंगे, हेलो बोल रहे होंगे, कभी कुछ नहीं। I wish I was Tom Cruise. ये होता तो। लोग वैसे आपकी आजकल टॉम क्रूज वाली आ रही है, ऊपर अभी आप एक जगह खड़े हुए थे तो वही। अच्छा चले। तो हमारे इरफानी इज इनफ ना, टॉम क्रूज होने की क्या जरूरत है? You made my life एक सेंटेंस में टॉम क्रूज और मैं। I can now rest in peace. चले हम ऊपर चलते हैं and we'll continue the conversation there. Yeah, look forward, please. ये लग रहा है हमने अदील को सजा दी हुई थी, हम निकाल रहे हैं अदील को। हाँ जी। I was For leaving Sharjina the way you did. खामोशी। चले सोफे पे बात होगी इसकी। हाँ या। So, ready for the interview? Yeah, let's do this. Are we going to have a candid conversation? I hope so. हाँ, क्या expectation क्या आपकी interview से? Expectation ये है कि it's been such a long time coming आपके साथ ये
I'll officially say कोई 3-4 साल से प्लान बन रहा था Yes. and finally and I'm Finally. sorry for delaying it for नहीं this long. प्लीज डोंट जी. से दैट आई थिंक हर चीज़ का एक टाइम होता है जो अल्लाह ने चूज़ किया हुआ होता है एंड आई एम श्योर दिस इज द बेस्ट टाइम Look forward to it. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूशिया मैगजीन। आज वो दिन है जो मैंने जो सोचा हुआ था सब दिमाग से भग से उड़ गए। बड़ा अच्छा इंट्रो तैयार किया था। Now I will try to remember few of the things. He wanted to be a cricketer. Queen, Bon Jovi and some other groups are really his inspiration. उनकी lyrics उनको ज़िंदगी में बहुत हेल्प की हैं। 400 मंटो के नॉवेल्स उन्होंने ऊंची आवाज़ में पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव किया, अपना टैलेंट को। उसकी डिटेल्स भी हम पूछेंगे। I want to know, does he still think that not going to cricket or not being able to play cricket, was it the worst thing that happened to him now after all the fame that we see Adeel getting? Yes, I'm talking about Imad Irfani. Recently हमने पहले उनको जाने जहाँ में और अब कुछ अरसे से हम उनको हर मंडे और ट्यूसडे एज अदील देखते हैं ऑन आवर स्क्रीन्स और हम सोचते हैं अदील ने शर्जीना को क्यों छोड़ा, मुस्तफ़ा से मसला क्या है अदील को, एंड क्या नताशा अदील की किसी एक डीप कोर को टच कर सकी है जो रुबाब और शर्जीना नहीं कर सकी. सो येस, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस about the drama and about his life, and I'm hoping for a candid and a really deep conversation with Imad Irfani. So let's meet him and find out about his journey so far. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Rabia, and honestly, what a beautiful introduction. Thank you so much. But मैं honestly कह रही हूँ, मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था और सब कुछ छोड़ दिया. मैंने कहा okay, I've decided, I've chosen. Actually, I've realized that you need to be honest. Yeah, it has to come from the heart. Yeah, everything has to come from the heart. Sometimes आपकी weakness भी honesty से आप बताएं तो वो भी अच्छी हो जाती है, जैसे अभी निकल गई मैं. We all have weaknesses, so I think as humans we have to accept them, and that's about it. पर आपने बहुत अच्छा introduction दिया. मैं थोड़ा सा uncomfortable हो गया था because आपने बहुत ज़्यादा research किया और आपने बहुत I just get uncomfortable. दिल तो मेरा चाह रहा है आगे कहूँ कि आगे देखिए होता है क्या. ये तो beginning है, but I don't want to show off. Let's see what happens. लेकिन मुझे लग रहा है Adeel is rubbing on me. अच्छा, really? Rubbing off on me, right? Has he grown on you also? Grown on me? That's a different question. Yeah. ये मैंने भी जो शो मारी है ना अदील की तरह कि अभी आगे देखिए होता है क्या. मुझे लग रहा है within 15 minutes आपने अदील का एक impact छोड़ दिया. Yeah, I hope yes, so. I think Adeel has grown on all of us. Honestly speaking, जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था और अदील का कैरेक्टर आया था तो आई न्यू कि आपने, और मुझे आपको याद है मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने कहा था राबिया वेट करें, ये वाला आने वाला है, उसमें मेरा बहुत अच्छा, मुझे आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. तो मुझे ये तो पता था कि इसमें होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अदील के कैरेक्टर में इतनी इंटरेस्टिंग आर्क होगी एंड देयर विल बी शेड्स. यू नो, negative and toxic characters usually have very definite or predictable shades. Adeel is something different. मुझे लगता है. बड़ा अच्छा है अगर आपको ये लगता है. आपको नहीं लगता? देखिए, मेरी अप्रोच ये होती है कि I don't like labeling characters. Okay. There are all kinds of people in the world and portraying them and उनको निभाना मेरे ख्याल में यही एक्टर का एक काम होता है. और सबसे पहले तो आपने रियलाइज करना है कि जो आप प्ले करने लगे हो वो आप नहीं हो. वो कोई और, किसी और बैकग्राउंड है उसकी, उसका लाइफस्टाइल, उसका हाउस होल्ड, उसके ट्रॉमास, उसके फियर्स, उसके जो भी चीज़ें उसे इंस्पायर करती हैं वो बिल्कुल आपसे डिफरेंट है. एंड देन यू डू योर एनालिसिस एंड देन यू रियलाइज कि ये मुझसे कितना मिलता है और ये मुझसे कितना मुख्तलिफ है. एंड देन this is my process. I don't want to put you to sleep and the audience to sleep. And then I go to work on the things that are very different to me. यानी जो मेरी personality से दूर करके हैं. Then I start working on those. Then फिर मेरे reference points आते हैं कि ओ कौन सा बंदा है जो कि इसके करीब है. ये reference points हैं मेरे. So Adeel, making him interesting, I think I'll take the credit. And I'd also give the credit to Badr Mahmood, the director, and the writer Farhat Ji, because वो writing भी इतना interesting था और इतना उसका captivating, उसका एक decorum या demure या जो भी आप कह लो persona था, that he came across as a challenge, and since वो एक challenge था वो मेरे लिए inspiring था. So I think ये process था मेरा, ये कहूँगा मैं उसको interesting बनाने में. तो अदील के लिए इंस्पिरेशन में आपने किस को उठाया?
बहुत से शो ऑफ्स हैं जो मेरी जिंदगी में आए हैं जिनके साथ बैठ के मेरा जॉ ड्रॉप हुआ है कि इस तरह भी लोग शो ऑफ करते हैं। Oh really? Real life? I thought you would have picked up characters from the movies or the dramas and you thought okay हम हाँ, यहाँ से रेफरेंस लेंगे। वो तो है ना, But वो ये तो आप- होते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ कैरेक्टर्स जिनको आपने ऑब्जर्व किया है, जिनके साथ कॉन्वर्सेशन की हुई है, आई थिंक वो सबसे अच्छे होते हैं बिकॉज dealing with a real life Adeel would be very difficult I think। नहीं? So similarities हैं Adeel में और आप में? देखें राबिया, मैंने उसको लाइफ दी है, ऑफ कोर्स सिमिलैरिटीज हैं। वो मेरी तरह बात करता है, मेरी तरह उठता बैठता है, मेरी तरह शक्ल है उसकी। Yes. So Other than what I'm these saying three, is, other than these three, because I'm curious to know कि वो I mean, what देखिए, as an actor you're creating worlds with words. आप उस ब्लैक इंक जो कि उस वाइट पेपर पे होती है उसको आप लाइफ देते हो, और वो आप कैसे देते हो? आप सबसे पहले अपनी इमोशनल लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी इमेजिनेशन, फिर आप उसको अपनी आवाज़ देते हो, फिर आप उसको अपनी बॉडी देते हो। सो इट कम्स थ्रू यू गिव लाइफ टू दैट कैरेक्टर। आवाज के थ्रू आपने कुछ किया था? Did you change your voice a little bit, which we might not be able to look at so clearly? आई डोंट नो, आई थिंक सो। मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर कैरेक्टर को थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ या न्यूआंसेस या डिफरेंट लुक, या जिस तरह हिम बीइंग क्लीन शेवन, Yeah. I've never ever shot being clean shaven before. Okay. So उसके पीछे भी thought process यही था कि since हर जो trend है of beard and stubbles, हम क्यों चलें उस राह पे जिस राह पे सभी चलें? So उसको change क्यों ना करें हम क्यों ना vintage 60s या 70s की look वापस लेकर आए बदर के साथ। ये सारे नोट्स हमने एक्सचेंज किए, तो इसके पीछे भी थॉट प्रोसेस था। लेकिन उसको बड़े रिफ्रेशिंग तरीके से आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, दैट यू केप्ट इट मॉडर्न फील। इट्स नॉट वो आपने वो फील पीरियोडिक लाए हैं, लेकिन उसकी एंशिएंट फील नहीं आ रही है। हाँ, वही आई वांटेड कि वो विंटेज हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी हो। सो यही चीजें हैं, और वही हर बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये ठीक है ये गलत है। तो आप एक्सपीरियंस करते हो, आप तजर्बे करते रहते हो, कुछ अंदर गलतियां करते हो। मैं हमेशा से समझता हूँ कि आपकी सक्सेस जो है वो आती है बेहतर जजमेंट से, बेहतर जजमेंट आती है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आता है गलतियां करने से। तो जितनी आप गलतियां करते रहोगे उतना आप मेरे ख्याल में इम्प्रूव करते रहोगे। और मैं समझता हूँ कि एज एन एक्टर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विस टू दैट स्क्रिप्ट, टू दैट कैरेक्टर, टू दैट क्रू, टू दैट ऑडियंस। और अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। और एक एक्टर के लिए जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, मेरे ख्याल से एक एक्टर को भी हर वक्त अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट या कमेंट आपने अदील के बारे में क्या पढ़ा है अभी तक? That made you smile, हाँ। like यार ये इंटरेस्टिंग है। पढ़ा तो बहुत, इतने ज़्यादा कमेंट्स और पढ़े सुना कि अब you तो came कुछ याद ऐसा सच नहीं रहा। लेकिन आज एयरपोर्ट पे एक आंटी आई थी, उन्होंने यही कहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और यही लोगों का आउट ऑफ द वे आके करेज शो करके आप तक ये तारीफ करना, मेरे ख्याल से किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी एंटरटेनर के लिए, आई थिंक दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आप लोगों को इंडिया से भी बहुत लव मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है माशाल्लाह से। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान दो भाइयों की तरह हैं, जो कि जिनमें बहुत से इख्तलाफात हैं, दुश्मनी है, मुस्तफ़ा और अदील की तरह शायद। लेकिन मुस्तफ़ा कौन है और अदील कौन है? ये इंटरेस्टिंग। ये दैट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड, दैट्स फॉर द ज्यूरी टू डिसाइड। वो वाला चीज छोड़ दी है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टैब्स हमने जरूर रखे होते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल में आर्ट्स और स्पोर्ट्स भी इसमें आ जाती है, आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट। मेरे ख्याल में इसमें देयर आर नो बाउंड्रीज ओवर हियर। I follow Indian cricket very avidly. I follow their cricketers. I'm very fond of Virat Kohli. I'm very fond of Bumrah. Rohit Sharma से ज़्यादा stylish batsman मैंने नहीं देखा. So I'm a big fan of Indian cricketers. No Babar Azam, no Shaheen, no. मैं ना एक टाइम में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे इमरान खान, वक्का यूनुस, वसीम अकरम, एजाज अहमद, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, मैं उधर ही फंसा हुआ हूँ। मुझे अभी रिसेंटली मैंने इकबाल कासिम साहब की बुक पढ़ी, एंड आई स्वेयर इससे ज़्यादा खूबसूरत क्रिकेट के ऊपर बुक मैंने नहीं देखी। उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि उन्होंने उर्दू में लिखी हुई है, एंड मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि मैं उस एरा में फंसा हूँ। हीरो ऑफ बैंगलोर इकबाल कासिम साहब,
Okay. उनकी बुक पढ़ी मैंने एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिटन आपको बुक. तो बहुत मजा आया होगा because you're a cricket fan. या मैंने आज तक फोन पे 2 पेजेस स्क्रिप्ट के नहीं पढ़े, लेकिन वो 400 पेजेस मैंने फोन पे पढ़ लिया. आप सोचे मैं कितना इन्वेस्टेड था और कितना मैं इमोशनली अंदर इन्वॉल्व हो चुका हुआ था. सो कमिंग बैक, 2 भाइयों की लड़ाई जो है, 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है, डिफरेंसेस होते हैं एंड दैट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन आई थिंक. जहाँ तक मुस्तफ़ा अदील की बात है, आपने अभी ये भी कहा ना कि मुस्तफ़ा से भी उसे कोई प्रॉब्लम है, कुछ मेंशन किया था आपने, राइट? होगा आगे जाके. अभी मैंने मुस्तफ़ा पे डिटेल सवाल पूछने आपसे. अच्छा सही, ठीक उस पे आते हैं हम मुस्तफ़ा सही पे. है, सही अभी है. हम थोड़ा हाँ, मैं डायरेक्शन कहीं और तो नहीं ले गया नहीं कॉन्वर्सेशन की? नहीं कोई आपने जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे हम पीछे पीछे चलेंगे, तो डायरेक्शन आप कर रहे हैं, कोई ठीक बात है, नहीं. उस राह पर. जी. वो वैसे आपने जो छेड़ा था ना वो गाना करके, वो आपने थोड़ा सा एक चीज जो आप नहीं करना चाह रहे उस तरफ मुझे आपने याद करा दिया था. जो मैंने अभी शुएब साहब का लिरिक बोला है, जुनैद जी. जमशेद साहब का. या अच्छा, ओके, सही है, ठीक है. याद आया आपको? आपने मैं जरूर कहने वाली थी बोला. जब इतने खूबसूरत लिरिक्स बोले हैं तो फिर से गुनगुना भी दीजिए. देखिए, if you're an actor, your art is in words, not in melody. No, you are an artist in every aspect, in every genre, and singing with you should be देखिए, मेरे सारे हीरोज, नॉट सारे, बहुत सारे हीरोज जो हैं वो म्यूजिशियंस हैं. Yeah, exactly. And you do sing, I know that. मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उन चीज़ों से जो मैं नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैं म्यूजिशियन से बहुत इंस्पायर होता हूँ और मैं एथलीट्स से बहुत इंस्पायर होता हूँ जो मैं नहीं कर पाया ज़िंदगी में, तो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं. सो लेकिन एक ऐसा शुबा अपनाया है मैंने जिसके अंदर मैं कभी एथलीट भी बन सकता हूँ, कभी क्रिकेटर भी बन सकता हूँ, कभी चोर भी बन सकता हूँ, कभी बैंकर भी बन सकता हूँ. सो दैट्स द पर्क्स ऑफ बीइंग एन एक्टर, आई थिंक. You know what, Imad, really inspires me about what really touches me about you is like, I see a journey. क्योंकि I think जलन के टाइम भी हमारी conversation हुई थी, तो चीख से बात होती रहती है आपसे on and off. And I see this Imad sitting in front of me, who's more relaxed, who's more in control of, like, who's more happy with whatever is happening. And I see this change in you. And after going through something so profound in life, a tragedy that was very difficult to handle, how do you come to this ये इस सेंस ऑफ पीस के साथ जिसके साथ आप भी बैठे हैं, जो मतलब मैं आपके इतने इंटरव्यूज देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ, द कामनेस जो है ना आपकी और जो पीस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी कॉन्वर्सेशन में, वो कम्युनिकेट हो रहा है. आई वॉन्ट टू नो कि क्या 2-3 चीज़ें या क्या, हाउ हैव यू कम टू दिस पॉइंट, इफ आई मे आस्क? आई थिंक आई एम एन acadenticiast. ये क्या चीज़ होती है? Sorry, ये मेरी इंग्लिश बड़ी खराब ये है. होता है who's broken inside but is smiling on the outside. So I think a lot of us are like that. Grief, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कि grief जिन्होंने experience नहीं किया होता. I think at some point in our life we will all experience grief, and it stays with you, but also teaches you a lesson that, I mean, one ball at a time, one day at a time. हम सोचते कुछ हैं, हम प्लान कुछ और करते हैं और लाइफ हमें कुछ और करके देती है. So just savor the moment, just savor the happiness that you have around you. लड़ना अपने family, immediate family, just savor those moments because you're not guaranteed tomorrow. You really aren't. And जहाँ तक आपने ये कहा कि this decorum of mine, I don't know, I'm an actor. I can just act my way out of things probably. So I mean, यही कहूँगा कि आपको खुद नहीं फील होता that you're more calmer in life or more at peace? I mean, इतने setbacks देख लिए हैं personally or professionally. I mean, throw anything at me. I mean, it doesn't matter. कुछ भी हो जाए, setbacks, इससे बड़ा setback क्या हो सकता है? So I guess that is one of the factors जिसके बारे में आप आपकी strength आ जाती है, आप कह रहे हैं. जब आपने इतना कुछ जिंदगी में देखा हो तो वो एक स्ट्रेंथ बिल्ड होती जाती है जो आप खुद नहीं रियलाइज करते हैं. At one point in time वो अपने पीक पे पहुंच के आपको एक कामनेस दे देती है. Is that what you're saying? I don't know कामनेस वो आपको देती है कि नहीं, लेकिन वही वाली बात कि जब तक चैलेंज से आप गुजरते नहीं हो, जब तक आप ऑब्स्टिकल से गुजरते नहीं हो, I mean, वो वूंड जो है वो आपको शायद स्ट्रॉन्ग बनाता है, शायद वो मज़ीद आपको मजबूत करता है. It stays there. It's not that कि वो हील हो जाता है, लेकिन you realize कि
I mean, life is like that. I mean, no one is getting out of this thing alive. So just And if you look at your life, the constant struggle है. There are constant complications that you faced personally, you know, अपने अंदर भी और बाहर भी. कभी गिव अप कर दिया? कभी बिल्कुल डाउन हो गए? स्पेशली 7-8 साल में क्रिकेट के बाद when you were not able to do क्रिकेट उसके अलावा भी कभी हुआ? एंड बिकॉज वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट आप लोग जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू गाइस हैव द प्रिविलेज या एक चीज़ है जिसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, बहुत से लोगों को यू नो कनेक्ट करवा सकते हैं कि ओह हमारे साथ भी ऐसा. और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि बज़ाहिर कितनी चीज़ें साफ और काम और बड़ी कूल लगती हैं, लेकिन उसके पीछे कितना कुछ हो रहा होता है. लाइक योर ओन लाइफ, यू नो, द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड वन आफ्टर द अदर. How do you deal with it one after the other? What gives you the strength to go on? And when you fall, what makes you, किस चीज़ को पकड़ के आप खड़े होते हैं? Rabi, I think falling is a part of getting better. जब बच्चा crawl करता है, then he starts walking and then eventually running. लेकिन उस दौरान, उस process में बहुत सी चोटें खाई जाती हैं. Yeah. And every stumble, every fall, you improve, you start getting better. जहाँ तक गिव अप करने का ताल्लुक है, हाँ, there were points in my life where I gave up on myself, where I thought that I'm not good enough, where मेरी worth नहीं है, I don't deserve this, I'm not, वही वाली बात कि जो चीज़ें आप अपने माइंड को फीड करते हो, it becomes your self-fulfilling prophecies. If you feed yourself, I'm a loser, I can't do this, I'm clumsy, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो you start living that life. But if you have just a doubt कि maybe all that I'm telling myself is not true, just see कि आपकी life कितनी transform करेगी. And whoever's watching, I mean, I hope एक या दो लोग भी अगर मेरी इस बात से inspire होके अपनी thought process को change कर लें, तो I'll be very happy with that, because it all starts with your thinking. How you think influence how you feel, how you feel influence how you act, and once you start taking action, your life goes into a different direction. So it all starts with your thinking, आपकी thinking. आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है? मेरी उर्दू अच्छी है. बहुत अच्छी है. हम आहंगी, इनफरादियत में एक दो इंटरव्यू सुन रही थी, तलफ़ुज़ भी सही है आपका. अच्छा. तो मुझे यही क्यूरोसिटी थी कि उर्दू इतनी अच्छी कैसे है. अच्छा, पता नहीं, 10-11 साल पहले जब एक्टर बनना चाहता था, तो किसी से पूछा कि उर्दू बेहतर करनी है, तो उन्होंने उर्दू और आवाज़ बेहतर करनी है, तो उन्होंने यही कहा कि दिन का आधा पौना घंटा यू हैव टू रीड द टेक्स्ट आउट लाउड. सो मंटो साहब की बुक ली, और फिर शुरू में तो था कि क्या सेंचुरी ओल्ड, ये क्या मैं रिलेट कर सकूँगा, लेकिन आई थिंक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में मंटो साहब का बहुत अहम रोल है. आपने वाकई 400 पढ़े उनके पीसेस? मंटो साहब के 400 मेरे ख्याल से टोटल बॉडी ऑफ वर्क है. आई हैव रेड क्लोज टू, मेरे पास लॉग था, आई हैव रेड क्लोज टू 320. वाओ, नॉट बैड. या तो आप खड़े होके वो जोर जोर से पढ़ते थे? वाकई फनी लगता होगा शुरू में तो. हाँ, फनी तो लगता था, लेकिन वही वाली बात कि जब एक जुनून, एक दीवानगी जब आ जाए, तो फिर आपको. सो एक दिन में एक खत्म कर लेते थे या क्या? मैं अब ब्रैग करता हुआ लगूंगा कि मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था. हाँ, कोई ब्रैग करते नहीं, लेकिन we want to know about you. Okay, I mean, see, देखिए, I used to have a little lisp. मेरा लिस्प था, तो उसको ठीक करने के लिए एक, आप कह सकते हो कि एक, पता नहीं, जुनूनियत एक आ गई कि उसको मुझे ठीक करना है. तो हाँ, दिन के 4-5 घंटे पढ़ लेता था, और ना सिर्फ वो लिस्ट ठीक हो रहा था, मेरे माइंड में जो मंटो साहब की आइडियाज, मंटो साहब की डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो आ रही थी, दैट बिकेम माई ट्रांसफॉर्मेशन. उधर से बहुत कुछ सीखा, और उधर से जिस तरह आपने उर्दू की बात की, वहाँ से उर्दू भी इम्प्रूव होने लग गई थी. So, क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है आपकी सोच में या आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हुई मंटो पढ़ने से? एक तो अपनी इनफरादियत, अपनी पर्सनैलिटी को ओन करो. नाइस. जी, उसको ओन देखा, उर्दू कितनी अच्छी बोली आपने. अभी आपने इनफरादियत तो मैंने उठा लिया. चोर बहुत अच्छा हूँ मैं. हाँ, थीफ हूँ मैं बहुत बड़ा. हाँ, आपसे ही सुना है मैंने. सही. सो एक तो वो, एक तो उसको ओन करो. दूसरा के वही कि वो प्रोड्यूसर, एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, अब कहाँ हैं वो? आई मीन, यू हैव टू बी हम्बल. आई मीन, 10
25 साल बाद someone else will be living this dream. You cannot let whatever you're doing, the importance go to your head. दूसरी ये हो गई, और तीसरी दो चीजें काफी नहीं है अभी. काफी हैं. Because this is very interesting. I never thought कि इतना profound impact हो सकता है आपके ऊपर, आपकी सोच पे. ये बहुत बड़ी बात है अपनी इंफरादियत को ओन करनी. ये कहना आसान होता है, मुझे लगता है to live and to own your own self is very you have very to accept difficult. yourself. You अपनी weaknesses, I think अपने weaknesses को जब तक आप accept नहीं करोगे, आप अपने आप को फिर beat around ही करते रहोगे, अपने आप को बुरा भला ही कहते रहोगे. लेकिन what your weaknesses are something that make you. Strengths तो होती हैं, strengths तो हर बंदे के पास होती हैं. लेकिन अगर आप अपनी weaknesses को accept नहीं करोगे, if you keep on running away from that, then आपकी personal growth के लिए अच्छा नहीं है. So I think working on your weaknesses is very important also. True. How long have you been married? I've been married for 16 years now. Are you a romantic? Am I romantic? Yeah. I think I am. I like to think Are you I blushing? am. I don't know if I'm blushing. I don't know. I can see myself. Yeah. आपको feel हो रहा है? नहीं, I'm not. I'm not blushing. Yeah. नहीं. Yeah. I blush when someone admires me. मुझे वो थोड़ा सा awkward लगता है. तब मैं blush करने लग जाता हूँ. वो तो आपको आदत नहीं होगी कॉलेज से? कॉलेज से? Of course. अभी तो आके आप मतलब अभी तो आके आप एकदम से good looking और वो नहीं हो गए ना. आप तो शुरू से ही इस तरह होंगे. I wish that was the case. नहीं, that's not the case. So you started modeling at 20 years old. जी. So modeling में ऐसे तो नहीं चले गए, good looking तब भी होंगे आप. तो कॉलेज में मैं तो expect कर रही हूँ कि लड़कियाँ इधर उधर बहुत crushes, बहुत आपको messages सब हो रहा होगा, नहीं? हाँ, तब cell phones होते नहीं थे. तो फिर कैसे communicate करते थे? I don't know. I guess हर era का एक अपना वो होता है, चार्म होता है मेरे ख्याल से. आपके era का चार्म क्या था? मेरे era का चार्म क्या था? मेरे era का चार्म bowling alley थी, और क्या था, लाहौर की बस एक दो रेस्टोरेंट्स थे जी. हाँ, ये था. आहिस्ता खुल रहे हैं. हाँ जी, लाहौर के 2-3 रेस्टोरेंट्स थे, और वही all the cool hangouts and all. So yeah, attention I guess मिलती थी, या You're being humble. काफी मिलती होगी, I am sure. हाँ, I don't know, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था राबिया? मेरा क्वेश्चन ये था, मैं खुद भूल गई मेरा क्वेश्चन क्या था. Coming back to, so I was asking, are you a romantic? I like to believe I am. I like to believe because it's a very strong human emotion. So yes, and अगर आप एक actor हो, तो I think वो होना ज़रूरी है आप में. So what's the most romantic thing you have done? I've done a lot on screen, I think. नहीं, हम real life का पूछ रहे हैं. Screen पे तो हमें भी पता है, वो तो हमने भी देखा हुआ है. We want to get real life inspirations for the young people who are listening. I don't know. I think just being kind is very, and just nice. Being an altruist and considerate, having empathy, having compassion. I think those are the things that could be romantic also. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. I think ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं. वो ज़्यादा ज़िंदगी में value लेकर आती हैं, relationship को strengthen करती है. But no candlelight dinner, no surprises in a, I don't know, surprise vacations or what else, like I'm trying to think. Yeah. Candlelight dinners हुए हैं. और walks, long Candlelight walks. dinners, हाँ, walks on the beach भी हुई है, और वो कोई एक चीज़ जो आपने की हो. जो कोई एक चीज़ मैंने single out की हो, हाँ. या आपके लिए की गई हो, चलें ये बता दें. I think जो किए वो आसान है बताना, है ना? क्या? I think thoughtful gift देना भी I think is a romantic thing, right? तो हाँ, thoughtful gift ज़रूर दिया है मैंने. Okay. So आजकल Gen Z जो है ना बहुत बात करती है love language की. कि what are the ways you show love? So what are your ways of showing? What's your love language? अगर मैं पूछूं 2-3 चीजें जो आप बोलेंगे कि हाँ, that's how I show care or love for my partner. I think just being there for them, just being there for them in wellness or sickness or through thick and thin, I think that's my love language, just being there for the other person. ये तो सीरियस सवाल हो जवाब हो गया ना. हाँ. थोड़ा फन वाला बताए ना. जी बताएं, पूछें. हाँ. इमाद इज लाइक ये मुझे छोड़ेंगी नहीं. इमाद का मेरे को हुआ था. अच्छा बताएं. पूछें. मैं क्यूट सवाल पूछ रही हूँ. मैं क्यूट सवाल नहीं है. हाँ, क्यूट सवाल है. जो सवाल करके फोर्स भी कर रही हूँ जवाब देने के लिए. लेकिन I don't know, मैं like buying
maybe she likes cupcakes, getting a cupcake for her on the way to हाँ, house, or getting a perfume, or maybe or Flowers, picking, right, or हाँ. knowing that oh she likes this kind of coffee, coffee में इतनी sugar होनी चाहिए. मुझे लगता है ये छोटे छोटे actions, मुझे तो ऐसी cute details चाहिए, मुझे कोई बहुत grand gestures की बात नहीं. हाँ, तो I want such ये details कि वो किस- maybe she's sitting, you'll bring a blanket to her, or you'll put on her favorite Netflix shows. मैंने इतने ideas दे दिए, आप मेरा idea चुरा लें और बता दें मैं ये करता हूँ राबिया. अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इतनी बातें कर दी हैं, तो हाँ ये कभी कभार होती हैं ये चीजें. Yeah. We still want to know your love language. Just being there, just taking care of the other person, small things जो उनको पसंद है, जो चीजें उनको insensitive लगती हैं, उधर ना जाना, और nice. yeah, not to trigger them, not to gaslight them. ये तो बहुत मैं serious अब नहीं सही है, हाँ, अच्छा है. not to gaslight them, and just having empathy, just having some consideration for their feelings. I think this is what my little things are. That's your love language. जी. That's beautiful. Thank you for sharing this. अच्छा ये बताएं, जो young लोग सुन रहे हैं आजकल, बड़ा बेचारे शादी पे trust नहीं है, commitment से घबराते हैं, तो माशाल्लाह से you've seen ups and downs in your relationship. What would you say to a young couple or a young person listening to you कि क्या 2-3 चीज़ें या कुछ एक चीज़ आप बोलना चाहेंगे to strengthen relationship or to go through वो time जब आप ऊपर नीचे जा रहे होते हैं? I think वही compatibility or giving the other person the space, accepting them the way they are, not playing on their insecurities, not demoralizing them on their weaknesses, accepting the way they are, encouraging them. I mean, शादी, though it's like a partnership, जिस तरह मैं team की बात करता हूँ, तो it's a team, and just like any other thing, I mean, it takes hard work to build a relationship. It takes hard work to make a marriage work. So just like that, you have to work hard at it. And after getting married, since आपने सवाल किया, I think my life changed, and I'll give this to Mariam, that she is one of the catalysts who instilled the belief in me that you have what it takes. Make the most out of your potential. You're right now not realizing what you can do. So I think that's the most beautiful gift that anyone can give. एक Mark Twain का quote है बहुत, once again, not to become too philosophical or intellectual. Quote है वो ये कि stay away from people who belittle you and your ambitions. Small people always do that. But the really great ones make you believe that you can be great too. I mean, that's मेरे ख्याल से a sign of a great person, who make you realize that you can be great too. और बहुत कम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ना, जो आपको empower करें, आपको push करें उस तरफ जाने के लिए. जी, बिल्कुल. Because आप खुद हमेशा self doubt में रहते हैं. बिल्कुल, and absolutely. I mean, one of the quotes that changed my life was, once again, Mark Twain. मैं लोग कहेंगे क्या यहाँ पे हमें English का सबक सिखाने पे बैठ गए. The two most important days in your life are the day that you are born and the day you find out why. So I think my why came relatively late in life, लेकिन it's always better to be late than never. So what's your why? Just to know myself, just to discover who I am. And I think उस लिहाज से the profession that I chose, acting, it in a way changed my life. It in a way saved my life. It in a way gave me this vehicle जहाँ पे मैं अपने आप को discover करूँ, अपने emotions को discover करूँ, अपने potential को discover करूँ. आप मरियम को माशाल्लाह से बहुत credit देते हैं हमेशा. I've heard it in multiple interviews, and माशाल्लाह से आप लोग, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. Do you think love can heal? Love healed you, and should love heal? I mean, love is the only way to heal, I think. अच्छा, आप ये यकीन रखते हैं? I mean XYZ, hypothetically, if someone's being neglected, discouraged all their life, and they get encouragement or love or some sort of comfort from somewhere, so that's where the healing begins. और सबसे पहले you have to begin the healing. You have to love yourself, not in a narcissistic kind of a manner, but you have what I said about accepting yourself. I think it's about accepting yourself and loving yourself. ये बड़ा होता है शादी में, इतने अरसे के बाद स्पार्क खत्म हो जाता है. ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत चलती है. एंड मैं जब ये सवाल लिख रही थी तो मेरे जहन में आया, what is this thing about कि स्पार्क को अलाइव रखें?
क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करनी भी चाहिए जब ज़िंदगी आपकी चलना शुरू होती है, इधर से एक चीज़ आ रही है, उधर से एक चीज़ आ रही है, आप ज़िंदगी को बैटल करने में मसरूफ़ हैं, उस वक्त ये सोचे यार कीप द स्पार्क अलाइव, डज इट मेक सेंस? इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइज together do? I think or you think it is important? I think it's very important because together you're growing, together you're going through the twists and turns and the obstacles of life. So usme you're evolving together, you're learning about each other, or in that process of learning, I think आप realize करते हो कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको as an actor हर वक्त अपने आप को upgrade करना है, तो I think relationship के अंदर भी आप हर वक्त आपको अपनी relationship को भी upgrade करना है. That's what I think. I might be totally wrong. नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप सही कह रहे हैं. I think it's an interesting thing कि हाँ, but upgrade कैसे करना है? Upgrade कैसे करना है? हाँ. क्या upgrade? Because मुझे ना ये चीज़ मुझे लगता है कभी-कभी हम चीज़ें कहना आसान होता है, but उनको practically करना ना हम भी lost होते हैं. कितना आसान होता है यार एक दूसरे के साथ एक मतलब grow with each other. How do you grow with each other? How do you grow with each other? You grow with each other when you encourage each other, when you're there for each other. That's how you grow with each other. You spend time in doing the same activities. Yeah, that also, and learning about the other person, learning about their what makes them click, what makes them traumatize, all these things. I think. जी. So that's what I think. बेटी आपको क्या बुलाती है? बाबा जी. वो छोटी आपकी weakness है, वो she can get you to do anything that she wants. I think बच्चे weakness ही होते हैं आपके. Yeah. But बेटियों का fathers के साथ एक बड़ा special relationship होता है ना? Yeah. My life really changed when I became a father. So आपको शायद मालूम है मैं कोई 3.5 साल शुएब साहब के साथ फिल्म कर रहा था. तो एक दिन शुएब साहब पूछते हैं मुझसे, काफ़ी टाइम हो गया था उनके साथ, कि आप कुछ क्या करते रहे आप ये पिछले दिनों. तो मैंने कहा शुएब साहब आप जानते नहीं हैं, I'm a part-time actor but I'm a full-time father. So yeah, that should just tell you yeah, that's what my children or my kids mean to me. तो वो आपको देखती है टीवी तो क्या कहती है? Does she give you any feedback? कुछ कहती है? अभी छोटी है, अभी इतने feedback अच्छा नहीं बोलती नहीं है that you're looking cute और बाबा is coming on TV. हाँ मैंने कहा शायद acting का feedback आपके. नहीं. Yeah. No, I mean when she would see you on screen वो कुछ एकदम से like she must be excited to see you on the screen. Yeah, obviously. Yes. And they want to go into the TV then. Yeah. Really? Yeah. I want to meet him, right? Yeah. And what's the best compliment your parents have given you so far? Because initially वो शायद आपकी एक्टिंग से इतने कन्विंस नहीं थे या जो भी था. एक्टिंग से तो चले वो थे कि चलें किसी लाइन में मैं जा रहा हूँ. शुक्र किया उन्होंने कहीं बच्चा लग गया है. Recently से कोई 1-2 साल में they've just I think now I think हर इंसान के लिए बहुत ये बड़ी बात बहुत ये इम्पोर्टेंट होता है कि उनके पेरेंट्स उनके जो भी वो कह रहे हैं उसके बारे में वो प्राउड हों, आप कह सकते हैं, और they accept it. So I think now they are proud of what I do. So I think that's the biggest compliment that I've ever gotten. But कुछ कहा भी तो होगा कि भी फादर ने बुला के आपकी मदर ने बुला के आपको हक किया, और उनको कितने कमेंट्स मिलते होंगे जब वो जाते होंगे कि वो आपके पेरेंट्स हैं. नहीं? Recently, my father over the phone, I got a little emotional when he was saying that, and he goes, "I'm not saying this because you're my son, like when you come into the frame totally changes." Wow, mashallah, man, that's great. That's such a, and I think it's like, I think कोई और कुछ कहे वो अलग बात है, but to hear your parents talk about it, वो फीलिंग ही कुछ और होती है. आपको लगता है you've done it. दुनिया कुछ भी कह रही है. हाँ, because वो आपके creators होते हैं. They're the superhumans who created you. तो I think उनका approval बहुत ज़रूरी होता है. आप में ये बात से, और आपके अंदर नीड भी होती है ना शायद. नीड नहीं, I think एक natural feeling है that you want to make them proud. Yeah, it is a need. It is a need. Yeah, और it's quite वो क्या कह सकता हूँ मैं, not disturbing, लेकिन it's a little sad कि बहुत देर तक पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक तरह से एक्सेप्ट नहीं करते if they take some unorthodox kind of a path. Because उनके भी अपने concerns होते हैं, rightly so. उनके भी अपने concerns होते हैं. They want to protect you. They're being your protectors. लेकिन at the same time, in that process of that protection, I think there are a lot of conflicts that come with that also. आप father भी हैं. आपको खुद भी एक प्रोसेस से गुजरे जहाँ आपके टीचर्स couldn't do what they should be doing, तो जब आप सिस्टम को देखते हैं,
क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है कि हमें अपने सिस्टम में फ्रॉम काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू या बच्चों के से कॉन्वर्सेशन में इन एजुकेशन सिस्टम 2-3 हमें ज़रूर करनी चाहिए? बिकॉज आई रिमेंबर यू टॉकिंग अबाउट कि मैं लम्स भी गया था तो मैंने वहाँ बहुत बात की थी करियर काउंसलिंग की और उसकी भी सो क्योंकि जब एक इंसान खुद एक चीज़ से गुजरा हो तो उसको होता है कि यार ये चीज़ें करें, तो 2-3 स्टेप्स आपको क्या लगता है हमारे सिस्टम में होने चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो करियर काउंसलिंग एंड देन आइडेंटिफाइंग कि उस बच्चे में कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और वो बच्चा करना क्या चाहता है। एंड करियर काउंसलिंग कितनी एज पे होनी चाहिए? आई थिंक बहुत जल्दी होनी चाहिए, लाइक क्लास 8-9 या उससे भी पहले? आई थिंक अराउंड 9-10 9-10 बिकॉज आपका अपेरेंटली चाइल्डहुड खत्म होता है 12 तो अराउंड दैट टाइम मेरे ख्याल से होनी चाहिए। और आई मीन वी ऑल I really believe that we all are geniuses. Yes. As Einstein says, if you gauge a fish climbing a tree, so for whole of its life it will think it's stupid. So हर बंदे की strengths हैं और हर बंदा का aptitude है, हर बंदा differently सोचता है। तो I really think कि पाकिस्तान में, I don't know अब education system में career counseling है कि नहीं है, और qualified टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि जाने कि उनका कितना इम्पोर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल रोल है लाइव्स शेप करने में। ये नहीं कि हाउसवाइफ्स आके अपनी इनसिक्योरिटीज़ बच्चों पे निकालें। एंड आई डोंट नो इफ़ यू नो, मैंने समीना पीरज़ादा के एक शो पे ये बात शुरू की थी एंड द फीडबैक वाज, आई मीन इट वाज लाइक द होल पाकिस्तान कुड रिलेट टू दैट कि हमारे भी ये टीचर्स थे। I mean everyone goes through it. Why do we have to go through it? Why is it still not changing? Yeah, why is it still not changing? I mean आप कैसे एक fragile, impressionable mind को कैसे आप इतना shatter कर सकते हो? It's inhuman. And under the banner of a prestigious profession like teaching, I mean I'm sorry, it's absurd. मुझे ऐसा भी लगता है इमाद, कभी-कभी हम लोग ना एज इंडिविजुअल्स और एज प्रोफेशनल्स हम अपनी कैपेबिलिटी या अपने इन्फ्लुएंस को रियलाइज़ नहीं करते। मुझे लगता है कभी बच्चे जो है ना शायद वो पेरेंट्स से नहीं बात करते जो वो टीचर से बात कर लेते हैं, या वो टीचर्स की सुन लेते हैं जो पेरेंट्स की नहीं सुनते, या दोस्तों की सुन लेते हैं, लेकिन वो रोल जो उस प्रोफेशन को करना चाहिए वो सैडली नहीं इतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। अब शायद चेंज हो रहा हो, बट अगर एक टीचर को क्या कहना चाहेंगे आप? एक दो जुमले अदर देन व्हाट जो आपने कहा उस पे कि थिंक अबाउट द लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दे कैन हैव और व्हाट चेंज कैन दे मेक। आई मीन आप इससे ज़्यादा रूहानी बाप कहा जाता है, रूहानी माँ और रूहानी बाप कहा जाता है टीचर को। अगर रियलाइज कर ले वो कि उनको क्या इतना बड़ा उनको टाइटल इतना बड़ा उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर टीचर ऐसा होता है, they're good teachers also, and I'm sure अब इतनी अवेयरनेस के साथ, इतनी जो भी अब सोशल मीडिया इंटरनेट, इतनी अवेयरनेस के साथ लोग टीचर्स भी अब बेहतर होंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि just have compassion, just have some altruism. I mean बच्चा वही करेगा जो आप उसको कहोगे। And I mean humiliating him or her in front of the whole class, wow, I mean obviously उस टीचर के साथ भी ट्रॉमास हैं, उसके भी हैं, लेकिन that should be stayed at home. अगर आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हो then you're shaping minds and lives, because the dream of a child is the hope of the man. I mean what can be, I mean probably शायद हम इसलिए इधर हैं, मैं ये कहूँगा। जब आपने मॉडलिंग का डिसीजन लिया तो उस वक्त आपको रियलाइज हो रहा था कि यार मेरे अंदर जो एक ये नीड है टू बी रिकग्नाइज्ड और टू शो समथिंग, मैं इस चीज़ को उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये बाद में आफ्टर थॉट थी आपकी कि ओह दैट्स व्हाट आई हैव डन थ्रू इट, यू नो? आई थिंक हर इंसान में सिग्निफिकेंस की नीड होती है। इट्स अ वेरी प्राइमरी नीड। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है टू फील इम्पोर्टेंट, टू फील लव, टू फील आई मीन हमें सराहा जाए, हमें ये किया जाए, हमें वो किया जाए, XYZ। जब मैंने शुरू किया था, हाँ आई गेस डीप डाउन इन माई सबकॉन्शियस एंड माई कॉन्शियस माइंड ये ज़रूर होगा। इवन एक्टिंग मैंने रिलेटिवली लेट स्टार्ट की, इवन शायद वो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में होगा कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस पाथ ऑफ मॉडलिंग। प्रॉब्ली इधर से हो के आई वांटेड टू एंड अप वेयर आई एंडेड अप। सोचा नहीं हुआ था,
लेकिन या आई एंडेड अप हियर. तो मॉडलिंग की पहली अपॉर्चुनिटी मिली कैसे आपको? Modeling की पहली opportunity, I got my portfolio made by Atar Shahzad. My mother was a producer of that. She funded that. And उसके बाद the ball slowly, very gradually started rolling. Okay. जी, this is 2002. उसके बाद I started doing fashion shows. उसके बाद I started doing shoots for Kabhi और many renowned fashion designers. I started doing shows. So एक और बहुत टाइम्स डिफरेंट थे, शायद आपको भी वो टाइम्स याद हो. सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था. तो मैगजीन्स आते थे, 3 महीने में एक मैगजीन आता था, लिबास और विसाज, और फिर एक लहर चली थी और मैगजीन्स आने लग गए थे. सो अपना मार्क बनाना कोई इतना आसान नहीं था, बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था. सो उस प्रोसेस से गुजरे, बहुत पेशेंस की बहुत वो थी रिक्वायरमेंट थी जो कि दिखाया, और शायद बिल्डअप भी हुआ वहाँ से पेशेंस का मसल. And yeah, that's about it. Then I started working in a corporate firm also. So modeling was always a secondary hobby, a secondary job for me. So जब आप फर्म में काम करते हैं तो लोग बोलते होंगे यार आज तुम्हारी शूट अच्छी थी, लोग पहचानते थे, वो कैसा रिएक्शन होता था कि बॉस मीटिंग कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कुछ? I'll tell you. सुबह आपकी वो लेटेस्ट शूट प्रिंट हुई और दूसरे दिन you walk into the office and how फीमेल कोलीग्स क्या कहते हैं? मैंने एक रिजाइन करते वक्त मैंने एक कैंपेन की थी. आई डोंट नो इफ आई कैन नेम दैट कैंपेन. शेल की कैंपेन थी वो. हाँ, आई ट्रस्ट शेल और ये थम्स अप था. ओके. तो वो टाइम था जब मैं जॉब बिल्कुल छोड़ रहा था. मेरा आखिरी महीना, यानी रिजाइन कर चुका हुआ था, मेरा आखिरी महीना चल रहा था. ओके. तो वहाँ पे एक होते थे ऑफिस ऑपरेशंस हेड के यहाँ, और आके मुझे बड़ा एरोगेंटली कहते हैं यार ये गाली दे के ये शेल क्या है. And I gave the गाली back to him and I said पैसे मिल रहे थे मुझे. Like जॉब तो मेरे करनी नहीं है, मैं क्यों इसका ये एटीट्यूड देखूं. So yeah. It's difficult. I mean the world is difficult. It's a jungle out there. You have to लेकिन stand up for yourself at some point. लेकिन आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है वो टाइम था जब this was becoming acceptable. Probably. Now it's acceptable. Now it's I don't think अब इतना कोई challenge होता है. You think people still judge or still are judgmental about actors and models? देखिए, अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो या आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, it's like carrying a lottery ticket in your pocket. गारंटी कोई नहीं है इसमें. True. क्योंकि ये बहुत ही फिकल और बहुत ही वॉलेटाइल किस्म के प्रोफेशंस हैं. अल्लाह करे जो भी ये करना चाहते हैं उसको कामयाबी हो, लेकिन yes, the odds are against you. So इसलिए ये बात थोड़ी सी मायूब समझी जाती है कि कोई ढंग का काम करो, क्या करने चल पड़े हो. आपको अभी तक फेस करना पड़ती है ऐसी कोई चीज, इस तरह के कमेंट्स? अब तो नहीं, फील आता है आपको? अब तो नहीं, लेकिन कराची में 2015 में पुलिस ने रोका, क्या करते हो, एक्टर हो यार, कोई ठीक काम करो, ये क्या करते हो तुम. हाँ, सुनी हुई इस तरह की बातें हैं जी. आई एम अमेज्ड. अच्छा, तो वो बोल रहा होगा कुछ ऑटोग्राफ दे दें या सर. नहीं, सुनी हुई बातें जी. तो हाँ, वही वाली बात के. So ये रिजाइन जो कर रहे थे वो जॉब चेंज कर रहे थे या एक्टिंग स्टार्ट कर रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल रिजाइन कर रहा था और मैं तंग आ गया था 3 साल लैपटॉप के आगे बैठ के. एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू विद माय लाइफ. आई एम जस्ट, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. सो आगे कोई प्लान नहीं था, बस आपने रिजाइन कर दिया? हाँ, आगे प्लान नहीं था और रिजाइन कर दिया. और उसके बाद फिर स्लोली ग्रेजुअली मेरे ख्याल में एपिफनी आई कि आई वांट टू डू समथिंग विद माय लाइफ जिसके बारे में पैशनेट हूँ, जो मुझे एटलीस्ट पुश करे, जो जिसके बारे में इंथुजियाज्म हो मेरा. तो वो इंथुजियाज्म भी एक गिग के थ्रू आया. आसिम रजा का कमर्शियल था और माहिरा थी उसमें. उस वक्त हम सफ़र के आखिरी कुछ 2-3 हफ्ते चल रहे थे. तो वही वाली बात, एक छोटा सा शॉट इन द आर्म चाहिए होता है आपको. और वहाँ से सोचा व्हाई नॉट कैमरा, लाइट्स, this all this scenario, why not make this my life now. और इतना सिंपल नहीं था कि सोचा और हो गया. नहीं, उसके बाद एक जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, जर्नी ऑफ आवाज़ पे काम करना, एक एक्टर अपने क्राफ्ट को कैसे अप्रोच करता है. एक मिनटों के 400, 320, 320 हाँ, आपने उसके बाद ही पढ़े. उसके बाद माहिरा वाला भी तो किस्सा इतना आसान तो नहीं था. 15 टेक्स. हाँ, कोई 14-15 टेक, 45 minutes to 1 hour. And you were really like आप घबराए हुए थे. So मुझे उस किस्से में इंटरेस्टिंग ये लगा कि you were shooting with Myra. जी. And there was last में वो आपसे एक चीज नहीं हो रही थी बहुत दफा करने के बाद.
और फिर आसिम आपको साइड पे लेकर गया, उन्होंने कहा कि हाँ कि इट्स ओके, हाँ क्या बात है, he just wanted me to relax. Basically I wasn't relaxed. लेकिन आपने हाँ. उस वक्त ये सोचा जो आपने कहा हुआ है कि मैं ये करूँगा नाउ आई, तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट द वेरी थिंग जिसने आपको इतनी टेंशन दी और इतना मसला, मतलब उस वक्त मैं सोचूं कि उस वक्त कितना स्ट्रेस होगा, व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, and that turned into an inspiration. There's certain life changing moments, Yeah. and that's one of my life changing moments. So you realize कि never again will I put myself in this kind of situation again. मैं तो वो तो आप भाग बिल्कुल नहीं जाते सिचुएशन से, आपने कहा मैं जंप लगा रहा हूँ। नहीं, फाइट और फ्लाइट में आप कवर तो कर लेते हो ना, वो सिचुएशन आप कर तो लेते हो हैंडल, लेकिन बाद में आप रियलाइज करते हो नो, हाँ, तो वहां पे आई मेरा वाव विद माई सेल्फ कि मैं अब नेवर अगेन विल आई पुट माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन, आई एम गोइंग टू डेवलप माई सेल्फ टू द पॉइंट वेयर आई कैन टोटली एंड ट्रूली रिलाई ऑन माई सेल्फ। ये वो था, गोल था, और फिर आई मीन अब भी काम उस पर जारी है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव अराइव्ड, अब मैं ये कर लूँगा। टेंशन, आई फील द नर्व्स, लेकिन नर्व्स आर गुड नर्व्स नाउ, एंड यू गेट एक्साइटेड। आई थिंक एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट वेपन फॉर एनीवन इन एनी फील्ड। आप जितना एक्सपीरियंस, जैसा मैंने पहले कहा, बेहतर जजमेंट, एक्सपीरियंस, गलतियाँ, ये सारी चीज़ें गो हैंड इन हैंड टुगेदर। पहले अपॉर्चुनिटी कैसे मिली ड्रामे की? ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं लक्स का कमर्शियल करने आया हुआ था। लक्स ने 2 एड फिल्म्स बनाई थी, एक में मैं और आमना शेख थे और दूसरी में शरियार मुनव्वर और उमैमा मलिक थे। ओके। वो शूट करके मैं वापस लाहौर गया था, और A&B प्रोडक्शंस तब बना रहे थे आसमानों पे लिखा एक प्ले, जिसमें शरियार मुनव्वर और सज्जल लीड्स पे थे और एक स्पॉट खाली था सेकंड लीड का। सो वहाँ पे वक्कास रिजवी, हेड ऑफ प्रोडक्शन से A&B के, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि हम ये बना रहे हैं, बिकॉज लक्स का जब वो एड रिलीज हुआ तो उनको उधर से शायद आइडिया मिला। तो मैंने फ़ोन पे तो उनसे कहा अच्छा जी, स्क्रिप्ट एंड ऑल, और दिल में मैंने कहा था प्लीज 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 प्लीज, यस आई वांट इट, यस, हाँ। You were ready to do it, like अभी शो कर रहा हूँ कि देखता हूँ, बिकॉज ना सिर्फ तब, इवन अगले 1, 2, 3 साल, आई वॉज जस्ट सो फैसिनेटेड कि समवन वांट्स टू कास्ट मी इन देयर प्ले, आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, वाओ, हाँ, मुझे ये लोग कास्ट करना चाहते हैं, हाँ। सो या अगले 2-3 साल तक ये था। तो वहां से वो एक जर्नी स्टार्ट हुआ, और 11 साल पहले की बात है ये, 2013। सो वहाँ से अभी भी सिलसिला जारी है बस। और किस पॉइंट पे आपने एक्टिंग को एक्चुअली एंजॉय करना शुरू किया? आई थिंक मुझे कैमरे की दहशत को कम करते हुए कोई 2 साल तो लगे थे। ओके, मैं समझी आपके लिए 2 साल पहले ये होना चाहिए। मैंने कहा इतने 8 साल आप ये 8 साल यू वर स्ट्रगलिंग, बट चलिए 2 साल इज अ गुड टाइम। हाँ, अब भी छोटी मोटी दहशत होती है इसकी, लेकिन अब इसको मैंने अपना दोस्त बना लिया। हमें नहीं लगता कहीं दहशत होती है। आपको तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आप तो रोज इससे बात करती हैं। नहीं, आपके लिए लेकिन नो व्हाट यू गाइस डू इज अ डिफरेंट थिंग। मैं तो यहाँ मैं वही कहती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग या इतने आप लोग शॉट देते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू नो, आप, और कभी-कभी इतनी ऑकवर्ड सी चीज करनी होती है। आई थिंक दैट रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन वही वाली बात कि ट्रायल एंड एरर, आपके एक चीज करते रहो। किसी भी स्किल को बेहतर करने का एक ही तरीका होता है, वो है रेपिटेशन। आप वो चीज करते रहो। एक पहली बार लेट्स से आपने गिटार पकड़ा है, आप पहले दिन उसको पकड़ भी नहीं सकते, फिर लाइक इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लाइक you progress, you flourish in that. So same is the case with acting and this instrument. So you keep on practicing and then you start enjoying it. और मैं ये नहीं कह रहा कि अब nerves नहीं होती. I think nerves are good. Nerves are good because they tell you that you are about to do something very important. Is it possible, कभी-कभी मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है, या जितना मैंने सुना आपको, जितना मैंने आपके बारे में जाना, या ये मुझे शायद नहीं कहना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से एक ख्याल अज्यूम कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम तक शायद क्रिकेट ना परसू करने का दुख बहुत ज़्यादा था। मे बी यू थॉट कि वो मेरी वर्स्ट ट्रेजेडी है, लेकिन ओवर द टाइम क्या ऐसा हुआ कि अब आप सोचते हैं कि शायद वो बेस्ट ही हुआ, और जब अल्लाह कुछ ले लेता है तो बहुत दफ़ा क्या हमेशा उससे बेहतर चीज़ ही देता है। अब जो इज़्ज़त माशाल्लाह से आपको मिली हुई है, द रिकग्निशन दैट यू गेट, यू नो,
एंड द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन, उसके बाद अब क्या उसका दुख थोड़ा कम हुआ है, या वो एक चीज़ थी, वो एक ख्वाब है जो जिसका दुख भी शायद आप ट्रेजर करते हैं, यू नो? आई डोंट नो, मैं एक बहुत अजीब सी बात कह रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, ख्वाब ऐसे होते हैं वो नहीं भी पूरे हों। परफेक्टली मेकिंग सेंस। जी, जो आपने कहा है मेरे ख्याल में इसमें ही आपने आंसर दे दिया है। नहीं, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रही हैं मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। यस, दुख था, लेकिन अब मैं पीछे अपने रियर व्यू या रेट्रोस्पेक्ट में जब देखता हूँ तो डेफिनेटली मैं यही सोचता हूँ कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। शायद the God didn't want me to become an athlete, but he made me an emotional athlete as an actor. So, और सबसे बड़ी बात है कि इस इमोशनल एथलीट की शेल्फ लाइफ कोई नहीं है। एक एथलीट की शेल्फ लाइफ होती है जो कि बहुत छोटी होती है, बट एज एन एक्टर यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और एक ही लाइफ टाइम में आप कितने प्रोफेशंस जी सकते हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फाइटर पायलट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आई मीन कौन होगा, कौन सा प्रोफेशन होगा जो आपको ये प्रिविलेज देता है? So I really think it's a privilege to be an actor, and it's a tradition that's been going on for centuries. और इस tradition के अंदर मैंने भी अब छोटी मोटी कुछ contribution कर दी है, और I feel honored, I feel privileged to be an actor. अब हम थोड़ी सी हल्की फुल्की चीज करते हैं। Please. आप you're very good with dates, right? I like to think, लेकिन I don't know how bad I am. तो or मैंने good I कुछ am. डेट्स निकाली हैं। अच्छा, अब एग्जैक्ट डेट नहीं है, it's year and month. year and month. I'm going to Okay. tell you the year and the month. हाँ, And let's see if you can tell me okay. कि इस वक्त क्या हुआ था। Okay. और ये मैं हिंट ये दे देती हूँ कि वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और क्रिकेट से रिलेटेड है। मैंने उसको फोकस रखा है, सही ठीक है, है? सो इट्स सही नॉट है। ऑल ओवर द प्लेस दैट यू हैव टू ठीक है, थिंक सही मच। है। सितंबर 2016। September 2016 हम अवार्ड्स, कोई अवार्ड्स थे? Am I close? मुझे कुछ हिंट साइन किया था आपने। कुछ हिंट भी आप देंगी कुछ मुझे? साइन किया था आपने। September 2016. It never materialized, but you signed something. Okay, सही है। this movie जो कि असद की थी और नाम M5 टाइप था। करीना कपूर वाली मूवी। मैंने साइन नहीं किया था, मेरी शशांक वॉश से काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, एंड दे वांटेड टू शूट इन बैंकॉक फॉर लाइक 40-45 डेज। डिटेल तो बताएं। हाँ, एक मूवी थी अनिल कपूर प्रोडक्शंस की, खूबसूरत के बाद वो फिर से एक पाकिस्तानी एक्टर लेना चाहते थे वीरे दी वेडिंग में, और शशांक घोष जो खूबसूरत के डायरेक्टर थे वही इसको डायरेक्ट कर रहे थे, और उनके साथ मेरे कुछ नोट्स एक्सचेंज हुए थे, और यही लग रहा था कि दे वांट मी, एंड लेकिन वो हुआ नहीं, तो वही वाली बात कि जो चीज़ ना हो उसके बारे में बात करने का फायदा। नहीं, मैं तो सिर्फ वाकया आपको अच्छा, याद करा रही हूँ okay, कि ये ठीक टाइम है, ये हुआ ठीक है, था। सही है। August 10, 2019। August, तो मैंने डेट भी बता दी आपको। August 10th 2019 चीख आ चुका हुआ था अगस्त में, फिर सही डायरेक्शन में यही कुछ हुआ है। हाँ, चीख आ चुका हुआ था। इसी पे कुछ है, चीख से है कुछ। हाँ, चीख की लास्ट एपिसोड थी। ओके, मैं कहने लगा था शायान, शायद शायान जो कैरेक्टर है उसका डिमाइस हो गया था। लेकिन देखिए, मुझे अब ये तो नहीं याद होगा चीख की लास्ट एपिसोड, लेकिन मैंने चीख, आई गॉट देयर, ऐसा मेरा गॉट अच्छा, देयर। अब ये वाला तो पता होना चाहिए। आई होप सो। मई जून 1996। मई जून 1996 आई मेट मरियम। हाँ, दैट आई डोंट नो। मई जून 1996 पाकिस्तान, इंग्लैंड। ओह अच्छा, ठीक। May June 1996. I was a net bowler in इम्तियाज साहब, पाकिस्तान's third test captain. उन्होंने मुझे एज अ नेट बॉलर भेजा था पाकिस्तान के कैंप में। तो आपको भेजा कैसे था? You were already playing for? No, I was playing for इम्तियाज साहब's academy. Okay. And नसीमुल गनी साहब, जिनको वो जानते थे, वो मैनेजर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। So it's allowed. Bowlers are always welcome in nets. तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको उनको भेजा था? प्रैक्टिस, हाँ, नेट एज अ नेट बॉलर। तो आप एक्साइटेड थे कि आप? हाँ, बहुत ज़्यादा। Because you were और I'll tell you एक और चीज़, जब मैं वापस गया और इम्तियाज साहब से मैंने कहा, तो he goes, I wanted you to go for you to realize, to tell you that you're not very far behind. Oh wow. Yeah, that's what इम्तियाज साहब said.
yeah, Okay. that was कि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था. So आप you bowled to the England team or the No, Pakistani team? इंग्लैंड में था, पाकिस्तानी टीम का कैंप था, जाने से पहले जो कैंप होता है, Okay. like 2 weeks का, वो था, and then Pakistani team went there to tour. Pakistan won that. Wakai Yunus was the man of the series. Pakistan won 2-0. The test याद series. तो हैं आपको सब चीजें. पाकिस्तान क्रिकेट का मैं क्लेम करता हूँ कि मैं encyclopedia हूँ. That's different कि पिछले 4 साल से I don't follow Pakistan cricket. Okay. But Wakai Yunus ने आपको compliment भी किया था. हाँ, yeah. One of my most savored memories is that. Savored memories, Yeah. Okay. 18 June 2017. पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था. Not bad. शुक्र है. ये तो आसान. Beating okay. India in the final. Okay. 1996 में क्रिकेट रिलेटेड एक चीज हुई थी. अब इसमें मंथ नहीं दिया हुआ मुझे. पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था. फास्टेस्ट सेंचुरी किसी की हुई. शायद आफरीदी ने 37 बॉलों पे. Yeah. Okay. वो मैच लाइव नहीं आया था, तो अगले दिन अखबार पे हमने देखा था और मैंने कहा था कितना कोई गुड लुकिंग लड़का, उसने बैट उठाया हुआ था इस तरह, एंड ही दूर से तस्वीर थी, लुक लाइक टॉम क्रूज टोटली. शायद आफरीदी. हाँ, सो एंड आई वाज कौन है. लेकिन ये मेरी इनसे शिकायत है बहुत बड़ी. आई थिंक 15 साल या 16 साल थे, तो उस वक्त के जो भी 14-15 साल के लोग थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स में चले गए थे, और पता नहीं 20 साल बाद उन्होंने बताया कि मैं 14-15 साल का नहीं था, मैं तो 20-21 साल का था. Okay, I didn't know that. बुक में बताया. Okay. August 2003. August 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन वो आई थिंक. Okay, there's a cricket player जिनका टेस्ट डेब्यू था. August 2003 में किसका डेब्यू था? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ. August 2003 में टेस्ट डेब्यू जेम्स एंडरसन. No, पाकिस्तानी. पाकिस्तानी. अच्छा, ओके. We are staying within Pakistan. अच्छा, ठीक है, सही है. August 2003 में किसका डेब्यू हुआ था? एक सेकंड, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, I have to say. मुश्किल सवाल है. हमने कुछ तो निकाला मुश्किल है ये. हाँ, बिकॉज मैं देख रही हूँ शोज पे इमाद यहाँ डेट आई एम लाइक वाओ, यू नो. हाँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि अगस्त 2003 में किस क्रिकेटर ने डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए. चलिए 2 सेंचुरीज की थी उन्होंने. यासिर हमीद. यस. ओके, नॉट बैड. प्लीज थोड़ी सी हिंट तो मिल जाए, हाँ. थोड़ा सा मे भी आपको टाइम थैंक यू. हाँ, बट दिस वाज बस ये थोड़ी सी डेट्स मैंने निकाली थी. मैंने कहा चले और नहीं है, नहीं, बिकॉज़ अब चैलेंज आ रहा था, आई वाज गेटिंग ऑल. व्हाट इज योर मोस्ट इमोशनल एंड इंस्पायरिंग, ईदर इमोशनल एंड इंस्पायरिंग, या एक मेमोरी क्रिकेट की जो इमोशनल और इंस्पायरिंग दोनों है? दैट्स नॉट यू योरसेल्फ प्लेइंग क्रिकेट, बट ओवरऑल अगर आप, आई थिंक the happiest, one of my happiest day in life, it's 25th March 1992. The kind of elation I've seen, the kind of, I mean, इतनी खुशी, इतनी, और इसलिए नहीं कि हम एक टूर्नामेंट जीते हैं, इसलिए कि that was the day that Pakistanis realized that nothing is impossible. If this can happen, anything can happen. और सबसे बड़ा heartbreak, one of the biggest heartbreak was Bangalore 1996 quarter final. मैंने आपको सबसे बड़े इलेशन बताई और सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक बताया. या हाउ डिड यू डील विद इट? लाइक आप कितने डिसहार्टेंड हो गए? काफी ज्यादा. उसके बाद छोड़ा था देखना, या उसके बाद भी थोड़ा सी उम्मीद नहीं छोड़ी? काफी देर तक मैं देखता रहा हूं. अभी मैं लास्ट 4-5 इयर्स. ओके, लास्ट 4-5 इयर्स. ये अभी रीसेंट से शिकवा है ज्यादा. हां जी, बिल्कुल. या एंड आई एम अ प्योरिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई लव टेस्ट क्रिकेट. T20 with this fast changing moving world, I think उसकी वो है, requirement है. But you're a fan of test. Yeah, because why is it called a test? It's a true test of your temperament, your skill, and your courage. So that's why it's called test I like match. T20. I like it too. देख लेता हूँ. And also I feel like those people who are like who come there for a short period of time but really make an impact, उनके लिए भी अच्छा एक चीज खुल गई. हाँ, तो दोनों जॉनरास मुझे बहुत, I kind of agree. मैं बेवकूफी की बात नहीं कर रही हूँ. नहीं, not at all. पहले क्रिकेट पाकिस्तान यानी कंट्री के लिए होती थी. अब इतनी लीग्स हो गई हैं क्रिकेट की. I think value dilute हो जाती है. It's more about quantity now instead of quality. Don't you think ज़्यादा बेहतर हो रहा है because लीग ज़्यादा हो रही है, more players are getting chances, ज़्यादा आपको different type के challenges के साथ बिल्कुल आई एग्री. लेकिन मुझे जो खदशा है कि अब विल नेवर सी एन इमरान खान और सुनील गावस्कर और कपिल देव और इंजमाम उल हक. वी वोंट. वी विल. इस तरह के क्रिकेटर्स नहीं बनेंगे. Because of the leagues. या
बिकॉज Commercialism बहुत ज़्यादा आ जिनके गया मैंने नाम लिए ये टेस्ट मैचेस के प्लेयर्स हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए 100 टेस्ट खेले हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 350 10,000 रन बनाए हुए हैं, लेकिन लीग्स। सो आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो ग्रिट चाहिए वो एक टेस्ट मैच खेलने से ही आपके अंदर डेवलप होती है, टू सर्वाइव, टू हैव द एबिलिटी टू स्टे ऑन द पिच when you really need to. Yeah, because that's the purest form. That's the most truest form of cricket. Interesting. Yeah, thought like this, but that's you what I are. think. I mean, I'm no cricketer. I'm no expert. लेकिन if you ever Cricketer तो आप थे. हाँ, I mean, I'm no authority on cricket. लेकिन अगर आप किसी cricketer से जब बात करेंगी, किसी expert से, they might agree with that. अल्लाह से कैसी conversation होती है आपकी? कैसी conversation होती है? बस होती है, थोड़ी बहुत होती है. Yeah. It's like you're the kind of person जो constantly talk to Allah, या आप time निकाल के बात करते हैं, शिकवा ज़्यादा करते हैं, या you've come to a point where belief is stronger than anything else? I think belief has to be stronger because it is what it is. और अगर आपकी कोई जो भी आपकी problems हैं, जो भी आपकी hardships हैं, I mean, you've been given that because Allah believes you're capable of dealing with that. Wow, That's what I believe. Yeah. It helps you go on when you believe that. Yes, it helps you go on for sure. बहुत interesting बात बोली है, because I'm thinking when you believe that तो फिर वो strength automatically आ जाती है, rather than कि आप परेशान हो, आप कहते नहीं मैं कर लूँगा. बिल्कुल. और मेरा भी ख्याल कि अल्लाह कभी भी किसी को उससे ज़्यादा टेस्ट करेगा जितना वो capable नहीं है. So you are capable of whatever the hardships that you have in life. अब आते हैं अदील पे. कभी मैं कभी तुम. जरूर. How did you get the script? The first reaction you got जब आपने script खोला, आप कॉल किसकी आई थी? कॉल से ही कन्विंस हो गए थे या स्क्रिप्ट पढ़ के आपने कहा ओके अब सच्चा वाला बताइएगा जो दिल में आपने कह लिया तो मैं कर रहा हूं. आपको मैं असल वाली ही स्टोरी सुनाऊंगा. 2022 के सितंबर में बदर ने मुझे कॉल की and he pitched me this. उस वक्त मैं शुएब मंसूर साहब के साथ हम लोग रिलीज की तरफ जा रहे थे मूवी की, और मैं उनके साथ ऑक्यूपाइड था वहाँ. फिर फहद ऑल्सो कॉल्ड मी और मैंने फहद को भी यही बताया, एंड उस वक्त बात नहीं बनी. 2023 आया, वहाँ पे शुएब साहब ने मुझे हिंट दी कि होल्ड योर हॉर्सेस नाउ. ठीक. 2023 में कुछ और भी सेटबैक्स आए, और 1.5 साल बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, बदर approached me again, September 2023. Let's say 15 महीने बाद. और उन्होंने मुझे यही पिच किया जो उन्होंने मुझे 15 महीने पहले पिच किया था. हाँ. थोड़ी पिच डिफरेंट थी या वही थी? कास्ट उस वक्त डिफरेंट थी, लेकिन इस बार जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेंशन किया और फहद का नाम लिया तो I was sold. I was totally sold. And I said to Badr फोन बंद करते हुए कि थैंक यू बदर, आपने मुझे कंसिडर किया. तो बदर का डायलॉग था कि इमाद, मैंने आपको सिर्फ कंसिडर नहीं किया, मैंने वेट भी किया है. Very good. सही लाइन थी. I was like बदर से दोस्ती भी है, जानता भी. हाँ, I was like okay, ठीक है. मैंने कहा बदर प्लीज मुझे स्क्रिप्ट भेजे. उसी वक्त बदर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजा. मैं फ़ोन पे पढ़ नहीं सकता, मैंने प्रिंट आउट करवाया, और फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, एंड आई वाज लाइक बदर ठीक कह रहा था. ही वाज लाइक इमाद, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है. स्क्रिप्ट को छोड़े, आप अपने कैरेक्टर को ज़रा पढ़ के देखें. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट, and not only Adeel started coming as an inspiration, the whole story, the kind of detail जिस तरह फरहत जी ने लिखी हुई है, हर कैरेक्टर के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में इतनी वो रिविटिंग थी कि पेज बाय पेज आई वुड स्टार्ट रीडिंग इट. मैंने 5 एपिसोड्स वो करवाए थे, प्रिंट आउट करवाए थे. देन आई गॉट द होल थिंग. और मैंने कोई 2 हफ्ते में हर रोज 4-5 घंटे पढ़ते पढ़ते उसको खत्म कर डाला. एंड आई स्वेयर मैंने एक सीन भी फॉरवर्ड नहीं किया पढ़ते हुए. सो यू वर रीडिंग एवरीबॉडीज सीन्स? यस आई वाज. या. एंड आप रीडर हैं तो आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा. हाँ, एंड वो स्टोरी इतनी कैप्टिवेटिंग मुझे लगी कि आई वाज सो. फिर इन्होंने फ्लोर पे जाना था, फ्लोर पे सितंबर में जाना था, फिर अक्टूबर में जाना था, फिर नवंबर में जाना था. इवेंचुअली हम लोग 18 दिसंबर को मेरा पहला दिन था कराची में. इवेंचुअली वी वेंट टू फ्लोर ऑन दैट. एंड उससे पहले मैं जाऊंगा अदील की स्टाइलिंग और कोऑर्डिनेशन, वो लुक के बारे में, फाइनल लुक के बारे में.
तो वहाँ पे जब बदर ने मुझसे शेयर किए, मैं कराची आया तो उन्होंने कहा प्लीज कम टू द ऑफिस एंड सी मी, तो बदर ने मुझसे कुछ रेफरेंसेस शेयर किए एंड इट वाज वेरी हाई फैशन, इट वाज वेरी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स एंड बदर के वर्ड्स थे कि इस बार इमाद क्रेजी करना है हमने, लुक्स जो लुक जो है इसकी क्रेजी करनी है हमने। तो वही फिर इमेजिनेशन वेंट टू वर्क, इन्फ्लुएंसेस वेंट टू वर्क, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, कैसे इसको स्टैंड आउट करा सकता हूँ, कैसे मैं इसको यूनिक टच दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ें फिर सोचने लग गया। बिकॉज जितना आप सोचते हो उतना मेरे ख्याल से आप वो चीज़ें डेवलप करते हो। एंड तो या ये प्रोसेस था उसकी स्टाइलिंग का। एंड देन द फर्स्ट डे ऑन द शूट व्हेन आई गॉट देयर आई हैड अ लिटिल स्टबल एंड बदर ने कहा कि मेरे ख्याल में इसको क्लीन शेव होना चाहिए, इस कैरेक्टर को टोटली क्लीन शेव होना चाहिए। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बदर ठीक है, इफ दैट्स व्हाट यू थिंक ओके लेट्स डू दैट। तो वहाँ से फिर पहला स्पेल जो था मेरा 18 दिसंबर से 10 जनवरी तक था। एंड पहला सीन कौन सा शूट किया? पहला सीन आई डोंट नो, आपको याद ना हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आता हूँ डाइनिंग टेबल पे और जो मेड होती है उससे पूछता हूँ कि रुबाब किधर है, और वो कहती है कि वो ऑफिस चली गई हैं। दैट वाज माय फर्स्ट सीन, दैट वाज माय फर्स्ट सीन। और फहद मुस्तफा के साथ पहला सीन कौन सा था? फहद के साथ पहला सीन था जावेद शेख साहब को हम उस पे लाते हैं कमरे में और उनको मैं बेड पे लेटाता हूँ। हॉस्पिटल से वापस आते हाँ हैं। जी, ओके, कमरे वाला, कमरे वाला, कमरे वाला। या जब वापस घर आ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन एक नीचे है, एक लाउंज में मैं उनको लेके जा रहा हूँ, बेडरूम वाला, बेडरूम में जब हम एंटर होते हैं, वो मेरा पहला सीन था हानिया के साथ भी और फहद के साथ भी। और उस सीन में मैं उसको देख के कह हाँ उसमें हाँ सो हाँ I fumbled in my first take. Okay. Then I got it right in my second take. Yeah. So that was, I think 28 दिसंबर। You are really good with dates. Recent है ना? इतनी जल्दी आप टाइम भी बता रहे हैं कि 15 महीने पहले। मैं भी यही सोच रही थी। I didn't want to interrupt you. I was like मैं तो इतनी जल्दी से नहीं बता सकती। मैं टाइमलाइन इसलिए देना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स को पता हो कि वो टाइम लैप्स आता है, जिसमें ड्रामास में टाइम लैप्स आता है। It's nice. मुझे लगता है जितना आप स्पेसिफिक जाते हैं कहानी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ probably, लेकिन बहुत ही अगर आप नंबर्स में घुस जाते हो तो बहुत मोनोटोनस भी हो जाती है। मोनोटोनस भी हो जाती है। You're doing a good job. आप सही रख रहे हैं बैलेंस। थैंक यू। चले सबका मैं बताता हूँ। फहद और हानिया के साथ वो पहला सीन था मेरा। बुशरा जी के साथ पहला सीन था मेरा, वो भी ऑन एयर नहीं हुआ। वो नहीं हुआ ऑन एयर? वो ऑन एयर अभी नहीं हुआ जी। बुशरा जी के साथ वो था जो ऑन एयर नहीं हुआ। और नईमा के साथ मेरा पहला सीन था जहाँ पे मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और उनके फादर साथ बैठे हुए हैं। आई एम वेयरिंग मैरून टर्टलनेक। या जावेद शेख साहब के साथ मेरा पहला सीन वही था जो मैंने फहद और हानिया वाला बताया। तो Were you a fan of Fahad Mustafa? Fahad has been a hero of mine. He's one of my inspirations. I mean, मैंने फहद को बताया कि मैंने पहली बार कब उससे नोटिस किया था। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लैपटॉप पे एक जोंग का गाना था, साकिब मलिक ने उसे डायरेक्ट किया हुआ था। मैंने कहा that's the first time I noticed you. This is 2009. Okay. Yeah. So then I started following कि कौन है. Then I heard कि he's a very renowned actor. And then I was inspired by him, then I inspired by his work and all, and then he has a very very pivotal role in my career. चीख में उनको काफ़ी मुखालफत थी मेरे खिलाफ, लेकिन he took a stand for me. I know, मुझे मालूम है ये। He took a stand for me and he believed in me, and you can see कि चीख के अंदर जो भी फिर हुआ जैसे भी हुआ। Then he also then casted me in Jalan. और जब मैं हियाटस में था, he wanted to pitch me, he wanted to, लेकिन once again शुएब साहब के साथ मैं कर रहा था कुछ। उस वक्त मेरा ख्याल था कि ये चीज़ जो है शायद बेहतर है इस वक्त, अगर मैं शोमैन के साथ हूँ तो मैं टीवी नहीं करूँगा। Then this कभी मैं कभी तुम, again he did not see कि मुझे किसने नो किया। No, he believed in me again and he just thought कि शायद मैं इस रोल में शायद टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। So yeah. आप लोग के कोई बैठ के एज अ ग्रुप या एज अ कास्ट टोटल कॉन्वर्सेशंस होती थी, लाइक यू एंड फहद और इवन हानिया और नईमा,
सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग अबाउट कि ओके हमने इस तरह करना है, या सीन से पहले कुछ इस तरह होता था या? हाँ, सीन से पहले रीडिंग ज़रूर होती थी, Okay. रीडिंग ज़रूर होती थी, लेकिन बहुत हम डेप्थ में नहीं जाते थे कि इसके ये मुहरकात हैं तो इसके ये हैं तो वो है, इस तरह नहीं करते थे. We would we would gel together. We would gel together. We would have a conversation together. We would have a lot of light moments together. But that is also working. Yeah. That is also building and breaking boundaries. यानी एक दूसरे को कंफर्टेबल करना अपने साथ, तो ये बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ही, आई हैव टू से, बहुत ही अच्छा सेट था, बहुत ही रिलैक्स सेट था. आई थिंक कि जितना रिलैक्स सेट होता है उतना एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए आसान हो जाता है परफॉर्म करना. तो जो सीन थे जिसमें दोनों का पहली बार जब दोनों फेस टू फेस दे फाइट, अदील और मुस्तफ़ा, यू नो, जब वो नईमा सारा वो करती है, इवन बिफोर द पैसों की चोरी, कैट फाइट दैट टर्न्स इनटू अ डॉग फाइट. कैसे आप दोनों ने, मुझे एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस अबाउट दैट, उसको शूट कैसे किया था, कितनी बार किया था, किसी को चोट लगी, कुछ डिसाइड किया था, वाकई एक दूसरे पे अटैक करे थे या क्या? 4 मई को शूट हुआ था वो, 4 मई को वो शूट हुआ था. I love the way he tells the dates. और ऑब्वियसली आपने देखा था कि वो पहले शर्जीना और रुबाब की कॉन्फ्रंटेशन है, मेरी एंट्री है, उसके बाद मैं इन्वॉल्व थोड़ा बहुत होता हूँ, फिर फहद की एंट्री है, तो इट वाज अ बिग लॉन्ग सीक्वेंस, बिग लॉन्ग सीक्वेंस. रिहर्सल इतनी नहीं की थी हमने, डेफिनेटली रीडिंग वगैरह की थी, ब्लॉकिंग वगैरह की थी, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांटेड इट टू बी ऑर्गेनिक. हाँ, ये ज़रूर होता है, सिंस कैमरा आपको लिमिटेशंस दे देता है, आपने कवर नहीं करना, आपने एक ट्रेजेक्ट्री रखनी है, अपना इस टाइप की चीज़ें रखनी है. बहुत रिहर्स नहीं किया, डेफिनेटली हमने लाइंस रिहर्स की हैं अपनी, लेकिन वो जो आप एक्शन देख रहे हैं, वो जो आप इंटेंसिटी देख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो टेक के वक्त ही थी. वो किसी रिहर्सल में नहीं थी, बिकॉज इतना एक दूसरे के पास, बिकॉज इट हैड टू लुक बिलीवेबल. और सबसे बड़ी बात जो मैं बदर को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन को कितना बिलीवेबल तरीके से क्रिएट किया. ये नहीं था कि बस ये हुआ और लड़ाई शुरू होगी. नो, लड़ाई बिल्डअप हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुई है, और इमोशनली चार्ज होती हैं ये चीज़ें. इमोशनली जब आप चार्ज होते हो, जब गुस्सा अकल को खा जाता है, तो ये लड़ाई इस तरह की हो जाती हैं. सो आई रियली थिंक कि बदर ने बहुत अच्छा किया उसमें. और ऑब्वियसली अगर आपने एक तस्वीर देखी हो, फहद ने छापी थी वो, तो उसी वक्त की है, उसी वक्त वो की आप है. दोनों की जो साथ है, नहीं, हम सारे जो उस सीन में इन्वॉल्व हैं, वो है. I'll send it to you. So yeah, वो उसी वक्त की है. तो जूं ऑफ कैमरा we were like a family, on camera we were a family, लेकिन in different contrast. यानी डायनामिक्स डिफरेंट थे, लेकिन ऑफ कैमरा आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने ऐसा कोई सेट नहीं देखा जहाँ पे हर फर्द ऑफ द कास्ट इज जेलिंग दैट मच, एंड रिस्पेक्टिंग एवरीवन, रिस्पेक्टिंग देयर रोल्स. हर कोई जानता है कि इसकी क्या नौयत है, ये क्या वैल्यू लाता है. एंड आई रियली थिंक कि फहद को भी इस चीज़ का बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज नहीं, डेफिनेटली वो हेड हैं तो उनसे ही सब चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं, नीचे जाती हैं. मुस्तफ़ा से क्या इशू है? जेलस है मुस्तफ़ा से अदील? मतलब मुस्तफ़ा बेचारा तो कुछ भी नहीं है ना उसके सामने, तो व्हाट इज दिस एनिमोसिटी? आई मीन वंस अगेन मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ. जो बैक स्टोरी है वो यही है कि अदील को इतनी इंपॉर्टेंस मिली है पेरेंट्स से, और कि ही थिंक्स ही इज एंटाइटल्ड. वो बन गया है मुस्तफ़ा का बाप, जो कि हर वक्त उसको वर्बली, शायद फिजिकली भी उसने मारा हो बचपन में, बड़े होते हुए. जेलस नहीं है, इट्स जस्ट दैट ही हैज दिस पंचिंग बैग जिसके ऊपर वो अपनी इनसिक्योरिटीज, जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा, जिसके ऊपर वो अपनी ग्रज निकाल सकता है, एंड इट मेक्स हिम फील गुड. बुली क्या होता है? जो कि he feels good by putting other person down. तो आई थिंक अदील हैज बीन अ बुली ऑल हिज लाइफ ग्रोइंग अप ईयर्स में मुस्तफ़ा के साथ. और मुस्तफ़ा के लिए और सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं आप. बेचारा बुली भी होता आगे है. कम है जो और कर रहा हूँ. ये तो दिल से निकली है अदील के. नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा had a very traumatic kind of upbringing. I think माँ बाप कम थे जो अदील भी उसे बुली करता रहा है. बट अदील का जो ये हम बिहेवियर देख रहे हैं और उसकी ये सुपीरियरिटी जो उसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स बोलूँ या जो ये स्ट्रीक है, इज इट ऑल्सो बिकॉज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ा बेटा होने की, और वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक साइड इफेक्ट, या वो अब समझता है इंटाइटलमेंट उसको लगती है कि यार मैं लेकर आता हूँ पैसे, तो वो चीज़, तो समटाइम्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गलत उसमें आपके अंदर चीज़ पैदा कर देती है। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए राबिया, हम सब पे ये प्रेशर होता है कि आपको सबसे अच्छा बनना है, और उस परसूट में हम बिल्कुल रिलेंटलेस हो जाते हैं लोगों के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में। सो आई रियली थिंक कि अदील का जो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जो भी है, ये उसका सबसे पहले तो उसके हाउस होल्ड, उसके पेरेंट्स ने, एंड देन द सोसाइटी, कि उसने दिखना अच्छा है, उसने अर्न भी अच्छा करना है, उसने ट्रॉफी जैसी शजीना भी लानी है, उसने घर को प्रोवाइड भी करना है, तो आ जाती है। आई मीन ये एंटाइटलमेंट तो आ जाएगी। और फिर ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा लड़का है जो कि पूरा दिन सोता है, वीडियो गेम्स खेलता है, तो फिर ऑब्वियसली वो तो उसको तब भी चढ़ती है, उसी नज़र से ही उसे देखेगा, स्पेशली जब वो जो आप जेलसी की, जैसे आपने बात की, जेलसी की बात की, अब वो अपने आप को समझता है सम मोनार्क अदील, और उसकी क्वीन की शादी हो जाए उसके छोटे भाई से जिसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझता, तो आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर, इट विल कम, द जेलसी, दैट ग्रज विल कम। तो वो जब शजीना, अभी जब हमने कुछ तो नहीं, काफ़ी एपिसोड्स पहले जब हमने सुना था कि वो उसको कह रहा था कि देखो ज़रा मैं तो ये कर रहा हूँ, और उसको गरम गरम नाश्ता कमरे में मिल रहा है, शजीना लेके जा रही है। अब अगर अदील वापस जाए पास्ट में जी, तो विल ही चेंज हिज डिसीजन अबाउट शजीना? टाइम मशीन माइकल जे फॉक्स की मिल जाए उसे, तो हाँ शायद ये कर लेगा, अगर टाइम मशीन मिल जाए, मैं ये कह रहा हूँ, या बैक टू द फ्यूचर, लेकिन आई डोंट थिंक कि फिर कहानी इतनी इंटरेस्टिंग रहेगी और बनेगी। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, आई नो वी डोंट वांट इट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पे ही कहानी चलती है, और वो शुरू में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ वो फिर अब 25 एपिसोड बाद आप देख रहे हैं। नताशा में वाकई इंटरेस्टेड है ये टाइम पास से, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए नताशा उसकी किसी एक चीज को, नताशा जो है ना, वो शजीना, अनलाइक शजीना एंड रुबाब, उसने समझ लिया इसको चाहिए क्या है, कि इसकी ईगो को बूस्ट करते रहो, इसको काम डाउन कर, इसको चढ़ाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट अदील वांट्स, जो रुबाब फेल टू डू, एंड शजीना तो करीब भी नहीं पहुंच पाई उस चीज के। तो कैन इट बी लॉन्ग लास्टिंग? आई डोंट नो अबाउट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन आई विल टेल यू कि व्हाट मेड दिस, ये उसने क्यों, वंस अगेन ये चीज कहीं कही नहीं गई, लेकिन स्क्रिप्ट में फरहत जी ने ये बताया हुआ है कि रुबाब उसे घुटन का एहसास दे रही है, रुबाब के साथ उसे घुटन होने लग गई है, सफोकेटेड फीलिंग होने लग गई है, जो वो चाहता था उस शादी से उसे नहीं मिल रहा, जो जिस तरह वो कॉफ़ी फेंटते वाला भी सीन है कि ज़िंदगी में ये तो वो, तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं उतरी, तो एक इमोशनल वॉइड है जो कि अब वो कहीं और से सीख कर रहा है और कहीं और से उसको भरने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या समझ रहा था कि पैसों के साथ साथ रुबाब उसको अब खुद भी चापलूसी करेगी, उसके नीचे लगी होगी, तो इसलिए वो जरा डिसअपॉइंटेड है। इज दैट व्हाट ही वाज सीकिंग फ्रॉम द मैरिज? आई डोंट नो अबाउट चापलूसी, एट लीस्ट ही वांटेड अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, आई थिंक। ओके, वो कंट्रोलिंग बहुत है रुबाब, या एंड और अदील बीइंग द कंट्रोल फ्रीक दैट ही इज, सो एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती probably, so ये हुआ है, and then a lot of other things that रबाब उसको कि मुझे ये करो, मुझे वो करो, तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जाओगे, तो he feels जैसे उसके पर जो हैं काट दिए गए हैं। Okay, तो so अब वो फिर से पर फैलाने की कोशिश में है नताशा के साथ। Yeah. But psychologically, I feel Adeel is a character जिस interesting बात मुझे ड्रामे की ये लगती है कि जो भी कैरेक्टर लें, बड़ा रियल ह्यूमन लाइफ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज या थिंकिंग है वो इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। Absolutely, Adeel is also a byproduct of his parents' decisions or how they have treated मुस्तफ़ा और him, you know. जी बिल्कुल, और सोसाइटी में भी, I mean सोसाइटी में कोई खुश शक्ल इंसान हो, कोई अपने करियर में थ्राइव कर रहा हो, उसको फिर लोग एक तरह से उसको भी काफ़ी सर पे चढ़ाने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स से तो मिला, फिर सोसाइटी से भी मिला, फिर बॉस उसकी
बॉस ने उसको इंडिसेंट प्रपोजल दे डाला, तो आई मीन वो तो फिर से डिसेंट प्रपोजल था, उसने इंडिसेंट हरकत की। प्रपोजल तो सही था। लेकिन शादी हो रही थी, लीव लेने गया था वो। अदील का खुद तो माइंड प्रोसेस है नहीं ना। हाँ यार ये तो है। बट वेरी इंटरेस्टिंग। जिसमें आपने ये बात की, मेरे ख्याल में यही चीज़ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट कर रही है कि सिंपल इमोशंस के बारे में है जिसके साथ बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। And after giving such a big hit, mashallah, say, it makes it more difficult to choose the right script for the next project, right? Well, I guess so. मैं बस ये कहता हूँ कि you keep on working hard, कुछ मिस हो जाता है, कुछ हिट हो जाता है। But luckily आपका काफी consistent track रहा है चीख के बाद से, नहीं? चीख, जलन, फिर नहीं हमने आपको देखा, फिर हम जाने जहाँ was also nice. वो मिस हो गया ना, 3.5 साल मिस हो गया। But you were doing something else also. हाँ जी, so I don't know. I guess yes, I don't want to like brag or something, लेकिन I've always been very exclusive. बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं करता because मैं कराची में होता नहीं हूँ. And I always believe कि quality should matter more than quantity. And मेरे लिए associations बहुत matter करती हैं. And I've had association with Fahad as a producer and Badr as a director. इसलिए ये भी था एक factor. I knew कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ आपके हाथ में नीयत और कोशिश होती है, रिजल्ट नतीजा तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन दिस टाइम अराउंड आई थिंक इट्स एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको एक्सीड कर गई ये चीज। सो यू से यू पिक अप थिंग्स, चुरा लेते हैं आप जिन एक्टर्स को पसंद करते हैं उनके साथ कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। फहद मुस्तफा से क्या चुराया आपने? फहद मुस्तफा से मैंने आई विश मैं चुरा लूं उसकी बेसाख्ती, उसकी स्पॉन्टेनिटी, उसका वेट, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और हानिया लड़कियों से कम चीजें चुराता हूँ मैं। Yeah, to be honest. But how was working with her? Because she's also a new addition relatively, you know, as compared to you guys. तो वो कैसा लगता है आपको when you meet such young talent? And I think end of the project तक we formed this very very high mutual respect. Okay. Yes. आखिरी days में हानिया goes to me के डॉक्टर टेल मी समथिंग। आई वाज लाइक आई एम नॉट डॉक्टर। शी गोज स्टिल, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको शायद पता है इस बारे में। मैं कहा स्टिल आई एम नो डॉक्टर। हाँ, तो आई थिंक देयर इज दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट वी हैव, अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। That was so cute कि वो आपके पास आके कह रही थी डॉक्टर। यानी हम बैठे हुए थे मेकअप रूम में बैठे हुए थे। शी वांटेड टू आस्क समथिंग अबाउट सम vitamins, multivitamins. So that was nice of her, and I told her no, I'm not. So Hania के साथ it was she's a thorough professional, I think, and an absolutely brilliant actress. I'm in awe of Hania. मैंने अभी recently कहीं और भी कहा है कि जो landscape और जो success उसने पिछले 7-8 साल में I mean earn की है। I mean मैं success stories का वो हूँ, आप कह सकते हैं sucker हूँ। I want to see and absorb them. Yeah, I want to steal उनका path कि उन्होंने क्या चीजें की हैं। What have they done? I want to do that too. And earn आपने बिल्कुल सही बात। Yeah, you have to earn it. You have to earn it. No, कोई चीज आपको वैसे नहीं मिलती. It all hard work, and you earn it through hard work. And anything from Javed? जावेद साहब तो I love. I mean जावेद साहब को मैंने बताया कि 1986 या 87 में ईद पे एक फिल्म आई थी हांगकांग के शोले। उसके बाद मैं और मेरा बड़ा भाई हम जेल बैक करके कहते थे कि हम जावेद शेख हैं। एंड द नेक्स्ट डे वो अपनी फिल्मोग्राफी लाए हैं और उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है साइन करके। या सो दीज आर क्वाइट अनफॉरगेटेबल काइंड ऑफ मोमेंट्स। माशाल्लाह। बुशरा जी के साथ भी बहुत टाइम गुजरा है मेरा, बहुत है। यानी आई विल बी जस्ट इन ऑ ऑफ her stories. I'll just listen to her for long time and just be fascinated कि कहाँ मैं इनको as a child TV पे देखता था, and now I'm just shooting a scene with these legends. It's like stuff of dreams. I'm not exaggerating. It's like stuff of dreams. And they're both such big institutions जिनको personal professional दोनों level पे इतना कुछ है कि आप absorb करते नहीं थके। Yes, and उनकी energy भी वही, वो भी इतना, उनका भी बहुत रोल है सेट को रिलैक्स रखने में, हम सबको एक टीम की तरह खिलाने में। So I look up to them and I think they deserve the utmost respect. अपनी जिंदगियां उन्होंने इस क्राफ्ट को दे दी हैं, and just being in the same frame, just looking at them, just delivering the lines with them, I think I learn, I become better.
Yeah. हमारी बातें तो मुझे लगता है ख़त्म नहीं होंगी. आप बोर ना हो जाएं. Yeah, बस ये है. But we'll wrap it up now. And thank you so much for the time. थैंक यू सो मच. यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहूँगा बदर महमूद को. आई थिंक एक डायरेक्टर जो होता है वो एक इनविजिबल फोर्स होता है. बिल्कुल. If the audience or if they're complimenting the actors, the scenes, viral हो रही हैं चीज़ें, memes बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट दूंगा वो बदर महमूद को दूंगा और उसके बाद फरद जी को दूंगा. वो तो मैं कब से दे रहा हूँ. और क्योंकि जो प्लॉट था जो जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है उन्होंने शुरू किया, कैटलिस्ट वो हैं और ये बदर की विजन है जो आप सब लोग देख रहे हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. आई थिंक डायरेक्टर इज द invisible force and sometimes they don't get the right credit that they deserve, honestly. हाँ जी. और DOP भी गयासुद्दीन वो भी बहुत आपने मेंशन किया. जी मैं उनको भी शाउट आउट देना चाहता हूँ. DOP भी और इतने लोग होते हैं. आई थिंक जो सेट डिजाइन हुआ है वो भी. हाँ जी. आर्ट डायरेक्शन बहुत किया है. very जी जी बिल्कुल. आई मीन इतने लोग हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स अंत तक काम कर रहे होते हैं. एंड I mean, fortunately, we all get the praise, we all get the adulation. Yeah. But you mentioned all of them. That's really nice. Yeah. But आपका बहुत शुक्रिया for taking out time on your trip to Karachi and giving us this इतना लंबा सेशन जो हमने अभी किया है. Now, it was long time coming. आपके साथ मेरे प्लान 3 या 4 साल से शायद ज़्यादा हो गए हैं. चीख के बाद कोविड आ गया. कोविड के बाद I was like कि जब फिल्म होगी तब मैं कुछ बोलूँगा. लेकिन finally thanks to Kabhi Main Kabhi Tum that we had this conversation. Yes. And I hope कि हम आपको बहुत जल्द एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रोल में देखेंगे. अब आपसे अब ये हो गया है कि आपका नाम आता है तो हम कहते हैं यार कुछ अच्छी चीज आ रही होगी. इंटरेस्टिंग आएगा. That's really nice of you. प्रेशर डाल दूं थोड़ा. That's really nice of you. लेकिन कुछ पता नहीं होता ऑडियंस को क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे. True, but you try your best, so you know. But thank you so much for your time and we wish you all the best for your future project. Thank you so much, Rabia. It was a pleasure being here and talking to you. Thank you. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.